नमस्कार, मैं बादल कुमार और आप देख रहे हैं जन स्वराज संघर्ष। बिहार की राजनीति में आज सियासी हलचल तेज है क्योंकि जन स्वराज पार्टी ने फेंका है बड़ा चुनावी पासा। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर अब सीधे बिहार की सत्ता के सिंहासन पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। जन स्वराज पार्टी ने 2025 विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर उतरने की घोषणा कर दी है और यही नहीं, पीके ने एक के बाद एक ऐसे वादे किए हैं जो बिहार की राजनीति में भूचाल ला सकते हैं। बिहार में ही युवाओं के लिए 10 से 15 हज़ार की रोजी रोजगार की गारंटी, 60 वर्ष से ऊपर के हर महिला पुरुष को प्रति माह 2000 पेंशन, सरकारी गारंटी पर महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए 4% सालाना ब्याज पर पैसा, 15 साल तक के हर बच्चे के लिए मुफ्त बेहतर शिक्षा की व्यवस्था, नकदी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए मजदूरों की मुफ्त व्यवस्था। और सबसे बड़ा बयान, बिहार में शराबबंदी हटेगी। पीके का दावा है इससे मिलने वाला राजस्व सीधे बच्चों की शिक्षा में जाएगा। एक और जहां राज्य सरकार इस कानून को अपनी उपलब्धि बताती है, वहीं पीके ने इसे जड़ से हिलाने की ठान ली है। सोचिए, बात दमदार है पर विवाद भारी है। जनता से मिले जब तो लगा बदलाव की हवा बह रही है। युवाओं में उम्मीद, बुजुर्गों में जिज्ञासा और नेताओं में घबराहट दिखाई दी। आपने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू है। मैं कह रहा हूं कि बिहार में शराबबंदी लागू नहीं है, बिहार में शराबबंदी का कानून लागू है। शराबबंदी का कानून जो है, इसने सिर्फ शराब की दुकानों को बंद किया है। शराबबंदी कहाँ है? शराब तो हर घर में बिक रही है और इससे बिहार की गरीब जनता का 15 से 20 हजार करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट अधिकारियों के पास, शराब माफिया के पास, नेताओं के पास। और जिन महिलाओं के नाम पर इसको बनाया गया है, सबसे ज्यादा कष्ट भी उन्हीं महिलाओं को है। आज शराबबंदी कानून के तहत 1 लाख से ज्यादा गरीब, पिछड़े, वंचित, मुसलमान, दलित समाज के लोग जेलों में हैं। उन घर के महिलाओं की स्थिति जाकर देखिए क्या हो रही है। जितने पैसे वाले लोग हैं वो कोई शराबबंदी में जेल में नहीं है। 1 लाख से ज्यादा लोग जेल में है। कौन लोग हैं ये? उन घरों की महिलाओं की स्थिति क्या हो रही है? जो लाखों लोग जहरीली शराब पीकर जिनका लीवर खराब हो रहा है, गरीब लोगों का, हजारों लोग जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी चिंता कौन करेगा? इसीलिए जन स्वराज ने कहा कि ये ढकोसलाबाजी नहीं चलेगा। शराबबंदी अगर जन स्वराज की सरकार बनती है तो 1 घंटे में हटा लिया जाएगा। आप देखिए कितना बड़ा धोखा हो रहा है बिहार के साथ। आप लोग सब पत्रकार हैं, भाजपा के नेताओं से जरा आप लोग पूछिए कि भाई अगर शराबबंदी इतना ही अच्छा है तो ये बढ़िया वाला मिठाई खाली बिहार को ही क्यों खिलाया जा रहा है? यूपी में भी लागू कर दीजिए। देश में मोदी जी की सरकार है, पूरे देश में लागू कर दो शराबबंदी। क्या देश की महिलाओं का एम्पावरमेंट नहीं होना चाहिए? अगर शराबबंदी से बिहार की महिलाओं को फायदा हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस कम हो रहा है, जैसा सरकार दावा कर रही है या भाजपाई नेता दावा कर रहे हैं, तो उनसे जरा पूछिए कि भैया इतना बढ़िया अगर है तो योगी जी से बोल के यूपी में भी इसको लागू कर दो। मोदी जी को बोलो कि पूरे देश में लागू कर दे। अगर शराबबंदी से फायदा होता तो क्या जन स्वराज पार्टी बिहार की राजनीति में गेम चेंजर साबित होगी? क्या जात पात से ऊपर उठकर वोट विकास पर पड़ेगा? और क्या नीतीश और तेजस्वी के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरेगा? जवाब तो समय देगा। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, बिहार की राजनीति अब बदलने वाली है और हम आपको हर अपडेट सबसे पहले देंगे। मैं हूं बादल कुमार और ये जन स्वराज संघर्ष, सच, साफ और सबसे तेज।